जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। कंपल्सरी हो गया है। क्या बोले क्यों मराठी बोल रहे हो? अरे मार खाया भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई ग्लैमर नहीं बल्कि डर है। डर उस मानसिकता का जो कहती है या तो मराठी बोलो या मार सहो। कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले क्यों मराठी बोल रहे हो? अरे मार खाया भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे संदीप राणे साहब के ऑफिस में। हमको सारे मालूम है कब ये कंपल्सरी हुआ। आज तो आपने क्या बोला? क्या बोला आपको? आपको क्या बोला? सीखने का। आप इधर भी बोल रहे मेरे को। ऐसा बोलो सीखेगा करके। क्या बोले क्यों मराठी बोलने का मतलब? ये क्या होता है क्यों मराठी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ताओं ने फिर वही किया जिसके लिए वो बदनाम है। गैर मराठी लोगों को मराठी नहीं बोल पाने पर पीटा जा रहा है। सरेआम दुकानों और ठेलों पर हिंसा हो रही है। इस डर का असर अब पूरे देश में दिख रहा है। खासतौर पर राजस्थान के मारवाड़ इलाके में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में मारवाड़ी समुदाय महाराष्ट्र में व्यापार करता है। और इसी बीच बाड़मेर की एक पंचायत के वार्ड पंच तेजाराम माजरा का एक धमाकेदार लेटर वायरल हो गया। पत्र में सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चेताया गया, अगर मनसे के चवन्नों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मारवाड़ी गबीड़ बोला देंगे और फिर मोरिया बोलाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पत्र ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। हर प्लेटफॉर्म पर राजस्थान ही नहीं कई राज्यों के लोग तेजाराम के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन जब हमने तेजाराम माजरा से बात की तो मामला एक और ही रुख लेता दिखा। तेजाराम का कहना है, हाँ लेटर पेड मेरा है लेकिन मैंने लिखा नहीं। मुझे नहीं पता ये किसने वायरल किया, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वह निंदनीय है। साथ ही तेजाराम ने गबीड़ और मोरिया जैसे शब्दों का अर्थ भी बताया। मारवाड़ की भाषा में गबीड़ यानी बदमाशों को सबक सिखाना और मोरिया यानी उखाड़ फेंकना। अरे मेरा तो एक प्रश्न है आपसे जी। चलो आप कह रहे हो कि भाई ये लेटर आपने नहीं लिखा। लेटर पेड जरूर आपका है, पर बाकी आपने इसमें कोई चीज लिखी नहीं है। लेटर पेड अब ये मेरा लाल कलर से था लेटर पेड, अब ये कलर ये अलग है इसका। और जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना पूरा बायोडाटा वो मेरा है। भाई पूरे राजस्थान में सिर्फ तेजाराम जी वार्ड पंच को ही क्यों, अगर कोई बनाएगा टारगेट तो क्यों बनाया? अब मालूम नहीं क्यों बनाया वो तो सर मुझे मालूम है नहीं है। ये लेटर पेड मेरा क्रमांक नंबर वगैरह वगैरह ये स्कैन करके डाला हुआ है। लेटर पेड पहले एक बार अशोक कुमार जी करके RAS थे, एक IAS थे, जो अभिनव राजस्थान पार्टी करके बनाई थी एक बार। जी उन्होंने एक बार ये सेम मेरे क्या बाड़मेर का प्रथम वार्ड पंच है जिसने की लेटर पेड और सील लगा के रखी है राजस्थान पूरे में। उन्होंने एक बार ये ऐसा ट्वीट किया था, वो अच्छा। मुझे याद आ रहा है। उसके अंदर मेरे साइन वगैरह कुछ थे नहीं। वो लेटर पेड मेरे से मांगा था, मैंने कहीं दिया हुआ था तो कहा था कि भाई मुझे बताओ। अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी आप भी हैं और राजस्थानी है। सबसे पहले तो हम जी जिस तरह से राजस्थानियों के साथ जो अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर तो क्या कहना है, राजस्थानियों के साथ नहीं होना चाहिए जी। भारत के अंदर तो कहीं भी रह सकते हैं ना जी। और भाषा को लेकर के भाई अगर मराठी नहीं आती है तो उनके साथ मारपीट करना ये कहाँ तक उचित है? ये तो गलत है। इसको लेकर क्या आपका क्या मतलब? ये लिखा आपने नहीं, पर आपकी क्या सोच है? सोच तो ये गलत ही है भाई। राजस्थानियों को बोले कहीं जाके कमा सकते हैं ना, मजदूरी तो कहीं कर सकते हैं ना जी। अब उस लेटर के अंदर एक दो शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जिनका मतलब आपसे जानना चाहते हैं आज सारे दर्शक, तमाम दर्शक जो हैं जी। भाई एक तो गीबड़ का क्या मतलब होता है? गबीड़ इसमें लिखा हुआ है, पर गबीड़ का अब मैं कैसे ये साबित करता हूँ कि भाई ये गबीड़ सब तो राजस्थान के अंदर मतलब किसी को नीचा गिरवाना या आम भाषा है राजस्थान की। अरे आम भाषा तो है, इसका मायने क्या है? इस शब्द के क्या मतलब क्या है? क्योंकि हमारे इधर इस तरह का शब्द नहीं बोला जाता। मतलब है कि आप सुधरो नहीं तो आपको हम
नहीं, आप सुधरो नहीं ना कि मतलब आपके हिसाब से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम वहाँ आके आवाज उठा सकते हैं इस चीज की, आप नहीं सुधरोगे तो राजस्थानियों के खिलाफ। आवाज ही उठाएंगे कि या व्यक्ति को उठा लेंगे? भाई व्यक्ति को नहीं आवाज उठा सकते हैं, जी। व्यक्ति को तो देखो सर, मैंने कहा नहीं, पहली बात तो पर्सन ये हो रहा है कि ये लेटर पेड मेरा गलत यूज हो रहा है, इसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं है। मैंने 2-4 बार यहाँ कोई है ग्रुप में भेजा है, भाई पुलिस वालों को सूचित करे, कल का दिन कोई महाराष्ट्र से आ जाए कि लो भाई ये आपने हमारे खिलाफ ऐसा क्यों लिखा। जी जी जी। तो अब अच्छा, एक मोरिया बुलाने का क्या मायना है? मोरिया बुलाना मतलब मतलब मोरिये का तो मारवाड़ में 50 इसके मतलब निकाल देते हैं। आपकी नजर में क्या मायना है? आप शांति से रहो, शांति से समझाएंगे, नहीं तो मोरिया बुला देंगे। मतलब नहीं रहे तो आप मारोगे जैसे हम ही मार सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ईंट का जवाब मतलब तो पत्थर से देंगे। हाँ जी। पर अब सर इसका क्या करें, आप पत्रकार हो, आपको सब मालूम है, आप मेरे को ये बताओ इसका अब समाधान क्या है? ये क्यों मेरे पास फोन आ रहे हैं, कोई कहाँ से, मतलब कल शाम से बाद में मेरे को सोने दिया नहीं। भाई लोगों की उपेक्षा जागी है ना आपसे कि भाई एक तो व्यक्ति है जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। तो नेतृत्व वार्ड पंच के जाके वहाँ क्यों अटका है? MLA है, MP है जी, वार्ड पंच पर जाके क्यों अटका है ये? जी। तो मतलब ये जो हो रहा है टोटल मिलाकर, इसके लिए क्या कहना, क्योंकि चैनल के माध्यम से आज क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या कहना चाहते हैं आम आवाम से? भाई मैंने तो ये लिखा नहीं, लेटर लिखा है, अब किसने लिखा है वो ही मेरे को मालूम नहीं। हाँ, ये वो गलत रहा है, राजस्थानियों के साथ गलत हो रहा है। मतलब कहीं जाके मजदूरी कर सकते हैं अपन, कहीं रह सकते हैं भारत के अंदर, कहीं किसी कॉर्नर में रह सकते हैं ना, मतलब कहीं पेट के लिए तो कहीं भी जी। अच्छा तेजाराम जी, अब अंतिम और आखिरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि भाई जिसने आपके लेटर का गलत इस्तेमाल किया है उसके लिए आज आप कह दिए कि भाई अब अगली बार अगर इस तरह का कुछ किया तेरे मोरिया बुला देंगे। मतलब वो तो देखो मोरिया बुला देंगे भाई, अब की बार रहे तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे। मतलब उसका मतलब तो ये है, पर इसका भाई पुलिस में कंप्लेंट दूं कि नहीं दूं इसका भी अभी कंफर्म नहीं है ना। अब किसको पूछे, कोई तो कह रहा है ये कैसे ही, ये कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना, और मैं कह रहा हूँ मैं बीट को वगैरह को थाने को सूचित कर दें, भाई ये मेरा लेटर है नहीं। कल के दिन कोई आ जाए तो वो तो लेटर के हिसाब से मेरे पास आएंगे, ऊपर तो मेरा लिखा हुआ है। जाँच करवाएं तो जाँच के अंदर ये मतलब साबित हो जाता है ये कोई फर्जी है। जी जी। मतलब अपन जांच करते हैं तो उसके अंदर क्रमांक नंबर नहीं लिखे हुए, साइन नहीं लिखे हुए, और एडिट करके उसके अंदर डाला हुआ है, ये तो सामने दिख रहा है उस लेटर में ही। भले ही ये लेटर किसी ने लिखा हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, भाषाई कट्टरता से देश नहीं चलता। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और बोलियों का संगम है। ऐसे में भाषा के नाम पर हिंसा संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाती है।